आखिर मैं लड़के वालों के सामने पहुंच ही गई। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में एंटर करती हूँ, सामने सोफे पर लड़के की माँ, उसकी बड़ी बहू और बड़ा बेटा दीवान बेड पर बैठे थे। दूसरी तरफ बरामदे में वो लड़का, उसके पापा और मेरे पापा कुर्सी पर बैठे थे। मैंने सबको नमस्ते बोली, लड़के की तरफ एक नज़र मारी, बस आंखें नीची करके मैं सोफे पर जाकर बैठ गई। मेरी मम्मी और बहन भी वहीं बैठी थी, पर वो कुछ टेंशन में लग रही थी। पता नहीं क्या बात हुई थी जो मैं नहीं जानती। इतने में लड़के की माँ अपनी बड़ी बेटी और बहू को बोलती है, देखो लड़की को, बताओ कैसी लगी, आओ बैठो, बातचीत वगैरह कर लो इससे। मैं आप सबको बताना भूल गई थी कि लड़के की बहन भी आई हुई थी। लड़के की माँ बार बार अपनी बेटी को आवाज लगा रही थी। उसका नाम प्रिया था, उसकी बहू का नाम रजनी था। तो दोनों को बुलाकर बोल रही थी कि लड़की देख लें, पसंद कर लें, कुछ पूछना हो तो पूछ लें। पर उसकी बेटी उस पे ध्यान नहीं दे रही थी। वो वही लाल टी शर्ट वाले लड़के से लड़ने में लगी हुई थी। असल में वो लाल टी शर्ट वाला लड़का उसका पति था। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और हंसी ठिठोली करने में बिजी थे। लड़के का बड़ा भाई कभी मुझे देख रहा था तो कभी अपने छोटे भाई को, जैसे अंदाजा लगा रहा हो कि जोड़ी कैसी लगेगी। और उसके दोनों बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। सबने मिलकर खिचड़ी पका रखी थी। वो लड़का लगता था ज्यादा अपने पापा के करीब था। वो अपने पापा के साथ ही बैठा रहा या फिर अपने भतीजों को पकड़ पकड़ कर अंदर ला रहा था, क्योंकि बच्चे भाग भाग कर बाहर की तरफ जा रहे थे तो कहीं वो छत से नीचे ना गिर जाएं, इसीलिए वो उनका ध्यान रख रहा था। पर लड़के ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो बस अपने भतीजों को संभालने में बिजी हो गया। लड़के की माँ पता नहीं क्यों अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। इधर मैं अपना मुंह नीचे करके सिंगल सोफे पर बैठी रही। मेरी भाभी किसी काम से नीचे चली गई। मेरी मम्मी उस लाल टी शर्ट वाले, मतलब कि उनके दामाद को घूरे जा रही थी। काफी देर मैं ऐसे ही अकेले बैठी रही, पागलों की तरह। लड़के के पापा को तो मैं पसंद ही थी। उन्होंने तो बोल दिया था मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। पर मुझे लग रहा था कि लड़के को मैं पसंद नहीं हूँ, क्योंकि वो अपने पापा और उसके पापा के दोस्त के पास बैठा रहा और कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर अचानक से लड़के के पापा उठे और बोले, चलो जो आपस में बातें करनी हो कर लो, देर मत करो। इतने में मेरी भाभी भी ऊपर आ गई। लड़के के पापा ने कहा, जा लड़की से अकेले में बात कर ले और जो पूछना हो पूछ ले। इतने में लड़का बोला, मैं क्या पूछूं पापा, मुझे कुछ नहीं पूछना, आप खुद देख लो। वो मुझसे अकेले में बात नहीं करना चाहता था। लग रहा था कि टाल मटोल कर रहा है। मैं सोच रही थी कि लगता है ये खुद ही ना कर देगा। चलो अच्छा है, मैं आराम से बैठी रहती हूँ। अगर मैं इसको हाँ कर भी दूंगी तो खुद ही ना कर देगा। मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है।